कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, अरे देखिए मेरी बात सुनिए, किसी का भी अंदर जाना मना है। आपकी समस्या मैं समझता हूँ, लेकिन अंदर जाना मना है। साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर से मुझे मिलने दीजिए, मेहरबानी करके दरवाजा खोल दीजिए। एक बार बोला, तेरी समझ में नहीं आया? अंदर एमएलए और मिनिस्टर साहब है, वहाँ किसी का भी जाना मना है, समझ गए? हाँ, तो शंभू यादव, आखिर माजरा क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, ये सब उसी का किया धरा है। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें बाहर कैसे आना उसके बारे में सोचो। इसी बात का टेंशन है मुझे। गेट खोलिए, गेट खोलिए। सारंग बंद कर। देख, 10 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? अरे 10 मिनट रुकेंगे तो मरीज अंदर ही मर जाएगा। ओह गॉड। ठीक है, जाओ। हाँ चलो, गाड़ी चलाओ। तुम खामखा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। असेंबली में तुम कितने अच्छे इंसान हो मैं साबित कर दिखाऊंगा। हाँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। असेंबली के लिए देर हो रहा है। तुम्हें दलदल से बाहर निकालना मेरा काम है। ओके, थैंक्स। सर सर, आपको चीफ डॉक्टर बुला रहे हैं। कहाँ है वो? मेजर ऑपरेशन थिएटर में है सर। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, गेट खोलो। क्यों, वो मर गया? दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। दरोगा साहब, अरे दरोगा साहब हमारी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए साहब। अरे सुनिए हमारी बात। अरे दरोगा साहब, अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ? हमारे एमएलए शंभू यादव को किसी ने किडनैप कर लिया। ये शख्स कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही नक्सलवादी। ये एक सीधा साधा देश प्रेमी नागरिक है। अचानक उसमें ये बदलाव कैसे आया? अरे ये क्या पिलाया तूने? कड़वी दवा है ये। अरे मुझे इसकी कोई आदत नहीं है। क्या करूं, दवा ना लो तो टेंशन हो जाता हूँ। डॉक्टर की एडवाइस जो है। मेरी बात तो सुनिए ना एमएलए साहब। ओ चेयरमैन जी, आप कब आए? आप सीरियस क्यों है? सारी जनता सुखपूर्वक है ना? हर कोई सुखपूर्वक है सवाए मेरे। तुम्हें कैसा दुख? नारायण नारायण कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हो। जनता का पैसा बैंक में और बैंक का पैसा तुम्हारा। अरे काहे का सारा पैसा मेरा, जनता का टेंशन मेरे सर पे है। क्या कहा? तुम्हें टेंशन है? सुनो, डॉक्टर ने बोला है क्या? अगर टेंशन है तो ये दवा ले ले। इसकी जरूरत नहीं, पैसे मिल जाए काफी है। क्या कहा? क्या कहा बोल रहे हैं? हाँ, ये क्या, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त नारायण बैंक दिवालिया होने के कगार में है। रिजर्व बैंक वाले नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। मुझ पर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके भरोसे मैंने बैंक में हेराफेरी की, अब मेरी आत्महत्या करने की परिस्थिति आ चुकी है। सर पैसे वापस कर दीजिए सर। अगर आप पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं सीएम को खबर कर दूंगा और आप सबका अंदर करवा दूंगा। मैं क्या करूं बोलिए? बोलने के लिए रखा क्या? सब कुछ तुमने बोल ही दिया। क्या यही फैसला है? कितने पैसे? 15 करोड़। अरे दारू डाल, मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। नामुमकिन। तो 3 महीने की दे दो। मुश्किल। वरना क्या करोगे? 10 दिन के अंदर पैसे वापस चाहिए, वरना मेरा फैसला अटल है।
सर कहाँ चलें? घर चलो। ठीक है साहब। राजीव रॉय, कितने दिन बोला तूने? 10 दिन बोला मैंने। उतने दिन की जरूरत नहीं है, जरा पीछे मुड़ के देख। पिस्तौल तुम्हारी है, मुड़ के तो देख। इसे कहते हैं विजन 2006। उड़ावे। नारायण कोऑपरेटिव बैंक। लेके जा बे। क्या कहा? कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है? जोरू को मारो तो पति को कोई पूछ नहीं सकता, बच्चों को मारो तो माँ को कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन किसी को भी बिना वजह मारने का अगर अधिकार है तो सिर्फ एक पुलिस वाले को। उठा ला उसे। अबे ओए, चाय लेके आ। कौन है बे? नमस्ते साहब। हाँ नमस्कार। हुक्म कीजिए। आत्महत्या केस भेज दिया है। मैं समझा नहीं साहब। नहीं समझे? आत्महत्या केस मैंने तुम्हें भेज दिया है। ओह, समझ गया। कौन सा पुलिस स्टेशन? जोईनगर। आपका नाम? सत्यपाल। चेयरमैन के यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 5 साल से। साहब आत्महत्या करने से पहले कहाँ से निकले? क्लब से। अच्छा, क्या हुआ बताइए। साहब जी ने मुझे पान मसाला लेने के लिए भेजा। जो ही मैं सड़क पार किया तो अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दौड़ा कार के पास आया तो साहब जी खून से लथपथ पड़े थे और तड़प रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिए। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। इस बारे में साहब जी ने कुछ कहा था? जी कभी कुछ नहीं। किसी से उनकी हाथापाई हुई थी? जी नहीं। नमस्ते साहब। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों श्रीवास्तव, ड्राइवर वहाँ क्या गप्पे मार रहा है? अंदर बुलाओ उसे। ओके साहब। पिछले 47 साल से हम सेवा में लगे हुए हैं। अफसोस आज हमारी बैंक मुसीबत में है। हमारी बैंक की एक्टिविटी सही नहीं है, ऐसी बार बार नोटिस रिजर्व बैंक से आ चुकी है। सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए, ऐसा हमारा चेयरमैन ने हमसे कहा था। अफसोस, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। यकीन कीजिए, उन्होंने आज तक जो भी किया सिर्फ गलत ही किया था। असल में बैंक को कितना आना है और कितना पैसा देना है ये किसी को भी मालूम नहीं है। हमारे बैंक के चेयरमैन की लापरवाही से आज हमारी बैंक इस परिस्थिति में आ चुकी है। अंधेरे में रखा उसने हम सबको। हमारे सारे डिपॉजिटर्स परेशान हैं। अब इसका आज क्या समाधान कर सकते हैं? कर्जदारों ने पैसे अपने नाम में लिए हैं या उनके बिनामी के नाम में लिए हैं, इसका कोई भी हिसाब हमारी बैंक के पास नहीं है और हम बैंक वाले परेशान बैठे हैं यहाँ पर। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सर, कल कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है। संभव है केस सीबीआई को सौंप दी जाए। डियर ऑफिसर, इसका रास्ता मैं निकाल चुका हूं। फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हो चुकी है। फिर से इस बैंक को पुरानी परिस्थिति में लाने के लिए जो कुछ भी करना हमें अधिकार मिल चुके हैं। कर्जा वसूली के लिए मैंने एक टीम बनाई है। इंक्वायरी के दरमियान जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हमारे डिपॉजिटर्स का बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। बाय द वे जेंटलमैन, ही इज मिस्टर संजीव। गुड इवनिंग। यंग एंड डायनामिक स्पेशल ऑफिसर, रिकवरी टास्क फोर्स। नौकरी ज्वाइन करने के चंद महीनों के अंदर इन्होंने एक अपनी अच्छी इमेज बनाई है। स्टेट लेवल तक नहीं, वो भी सेंट्रल लेवल तक। जिस दिन से इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है उस दिन से बड़े बड़े वीआईपीस की नींद हराम हो चुकी है। मिस्टर संजीव, 2 शब्द। मैं करके दिखाऊंगा सर। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। नारायण बैंक डाउन डाउन। नारायण बैंक डाउन डाउन। नारायण बैंक डाउन डाउन। नारायण बैंक हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। नारायण बैंक डाउन डाउन। नारायण बैंक डाउन डाउन। नारायण बैंक डाउन डाउन। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। हमें अंदर जाने दीजिए। अरे आप चेयरमैन के मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, जरा हटिए प्लीज। माँ जी, क्या हुआ? देखो बेटी, मेरे पति पुलिस में काम करते थे। ड्यूटी करते करते उनकी मौत हो गई। सरकार से जो भी पैसा मिले मैंने इस बैंक में जमा किया। मैं बुरी तरह लुट गई बेटी, बुरी तरह लुट गई। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? पता नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। हे भगवान।
अरे रे, ये तो बेहोश हो गई। प्लीज इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। क्या आपने भी यहाँ पैसे डिपॉजिट किए? देखो बेटी, मेरी किस्मत ही खोटी है। मेरा बड़ा बेटा जोरू का गुलाम है और मेरी बहू भी मुझसे नफरत करती है। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले मुझे, उसे बैंक में जमा करके उसके सूद से जी रहा था मैं लुट गया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मुझे बहू के तलवे चाटने पड़ेंगे, वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए। कहाँ जा रहे हो? बैंक के अंदर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? पैसे लेने के लिए। अरे तुमने जाओगे? मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा मैं। नहीं जाओगे? अरे रे, संभल के। क्या हुआ? पिछले 1 हफ्ते से पैसे निकालने के लिए मैं बैंक का चक्कर काट रहा हूँ। जब भी पूछता हूँ कल लाने के लिए कहते हैं। देखिए, आज आया तो बैंक बंद है, पूछा तो मार रहे हैं। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। बेटी के नाम से हर महीने मैं इस बैंक में पैसे जमा करते आ रहा हूँ। पैसे निकालने आया तो देखिए बैंक की ये हालत है। अगर वक्त पे पैसे ना मिले तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं इसी बैंक के सामने खुदकुशी करूंगा, कम से कम मेरे मरने के बाद इनका निर्णय बदल जाए। नारायण बैंक डाउन डाउन, नारायण बैंक डाउन डाउन। Excuse me, please move, please move, please, please move, please move, please। सर, स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इन्वेस्टर से बात करने के बाद ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज धैर्य रखते हुए आप शांति बनाए रखिए। बैंक दिवालिया नहीं हुआ है, आपके पैसे आपको मिलेंगे। कुछ सफेद पोस्ट लोगों की ये मिली भगत है। सिर्फ 1 महीना इंतजार कीजिए, आपको आपका पैसा इस बैंक से मैं दिला के रहूंगा। इस बैंक पर आपका जो भरोसा है वो भरोसा हम खोने नहीं देंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आपको कुछ भी करने की छूट है, मुझे मंजूर है। ऑफिसर, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हम सब लोग घंटों से यहाँ खड़े होकर अपनी किस्मत पर रो रहे हैं और तुम सिर्फ 5 मिनट यहाँ भाषण देकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या हम सब तुम्हें यहाँ पागल नजर आ रहे हैं? शांति कायम रखिए, कायम रखिए शांति। सुनो ऑफिसर, अगर जनता भड़क गई तो पल भर में क्या अंजाम होगा जानते हैं आप? क्या करेंगे? हैं? ज्यादा क्या करेंगे? इस बैंक की कुर्सी और मेज को आप तोड़ेंगे, बस यही ना? मेरा विश्वास कीजिए, पैसे जरूर मिलेंगे। थोड़ा सब्र कीजिए प्लीज। हम पैसे की बात कर रहे हो और तुम कुछ और बात कर रहे हो। आप सबको एक साथ पैसों की जरूरत पड़ गई? बताइए। नहीं, बैंक के चेयरमैन गुजर गए हैं। किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि बैंक दिवालिया हो गया है और आप यहां पहुंच गए। ये महज अफवाह है। अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए, मेरी गुजारिश है। ऐसी गलत अफवाहों में आकर आप बहक गए हैं तो आपका गुस्सा जायज़ है, मगर गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें 1 महीने की मोहलत दीजिए, आपका पैसा मैं आपको दिला के रहूँगा। सुनो ऑफिसर, फिलहाल हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो हम सब इसी बैंक के सामने खुदकुशी कर लेंगे। इतना याद रखना ऑफिसर। चलो चलो सब लोग यहाँ से चलो। सर, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे आप? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। आंटी, आंटी। अरे बेटी, कैसी हो तुम? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। पापा मम्मी कैसे हैं? दोनों मुझसे अच्छे हैं। इस तरह क्यों बोल रही हो? वो एक बड़ी कहानी है। तुम्हारी दीदी को क्या हुआ? अरे अंजलि, ये इस तरह क्यों देख रहा है मुझे? आओ। हे, क्या हो गया तुम्हें? ये हमेशा ऐसा ही है, जब देखो मूड ऑफ में रहता है। देखो देखो एक्सप्रेशन देखो, जब देखो कुछ न कुछ सोचते ही रहता है। इससे परेशान होकर मम्मी ने इसे मेरे साथ भेज दिया। सुनो, तुम जाके टीवी देखो। माँ, 1 कप कॉफी। हाँ, नो, मेरे उड्बी के लिए मैं बनाती हूँ। तुम सफर करके काफी थक गई होगी। नो आंटी, कॉफी मैं लाती हूँ। क्यों रे, उदास क्यों हो? बैंक के कस्टमर्स की तकलीफ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। हाँ बेटे, आज मैंने भी टीवी में देखा। बेचारे, उनके दिल पर क्या बीती होगी। अक्सर गरीबों के साथ ये क्यों होता है? माँ, एक बुजुर्ग की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया माँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हर महीने उन्हें पैसे भेजता है। कितनी तकलीफ़ों से बचत करके वो पैसे जमा करते होंगे। उनकी ये भी इच्छा रही होगी कि वो इन्हीं पैसों से चारों धाम की यात्रा करके आए। उन्हें अपने आप से ज़्यादा इस बैंक पे भरोसा था। उन्होंने मुझसे आकर कहा, बेटे
मुझे मेरे पैसे वापस मिले ना मिले इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिसने भी बैंक के पैसों का गबन किया हो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा माँ कि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, मैं जानता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इस जंग में वो भी मेरे साथ साथ लड़ने को तैयार है माँ। उस आदमी को तुम पर इतना भरोसा है? उनको मुझ पर इतना भरोसा है माँ, कैसे भी 30 दिन में उनको पैसे दिलाकर रहूंगा। बैंक के इस गबन में कुछ सफेद पोस्ट लोगों का हाथ है, या तो वो बचने की कोशिश करेंगे या फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे माँ। क्यों बेटा, तुम उनसे डरते हो? नहीं नहीं, मुझे भला क्या डर। हर माँ बच्चों को जन्म देती है बेटा, लेकिन उनमें से किसी एक का ही नाम इतिहास में लिखा जाता है। जानते हो क्यों? वो बच्चे बड़े होकर साहस और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। मैं भी वही चाहती हूँ। इस तरह अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला अवश्य कोई वीर माँ का ही बेटा होगा, और वो तुम ही हो। गरीबों के मेहनत की कमाई को वो कमीने कभी हजम नहीं कर पाएंगे। कहीं मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही? ऐसा कुछ नहीं है। हाय अंजलि। हाय श्री। श्री, ये मोहतरमा कौन है? नाम है मधुबाला, QTV में न्यूज़ रिपोर्टर है। ओके, मेरे कवरेज का टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए। बाय बाय।
2 भैया मेरे 3। ओ एमएलए साहब। ये 8 मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे 2। वो क्या है कि हाँ फिर से 8। साहब वो जो नया स्पेशल ऑफिसर आया है ना, वो बड़ा ईमानदार आदमी है। अगर उसने कोई समस्या खड़ी कर दी तो हम लोग बुरी तरह फंस जाएंगे सर। हमने सोचा था कि किसी भी तरह उसे पटा लेंगे, लेकिन वो बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है साहब। मेरे 8। चला कि नहीं टांग तोड़ दूंगा। भैया मैं आपके बराबरी में हूँ। 1 2 3 4 जीत मेरी ही है। एमएलए साहब। अरे क्या कहा तुमने? ऑफिसर स्ट्रिक्ट है जी। वो अपने काम में स्ट्रिक्ट है और हम अपने काम में। ये भी कोई बड़ी बात है क्या? अरे यही बोलने के लिए इतनी दूर आए क्या? अजीब आदमी है। अरे टेंशन से दूर होने के लिए यहाँ के थोड़ी बहुत खेल रहा हूँ। अरे तू तो और टेंशन दे रहा मुझे। बात सुन, घर जाके रजाई ओढ़ के चैन से सो जा। भैया और खेलिए ना। अरे क्या कहूँ, पैसा लेते वक्त पता नहीं था कि ऑफिसर इसमें स्ट्रिक्ट होगा। अरे पैसा ले लिए, अब क्या करेंगे वो लोग मुझे? खेलने का मूड ही नहीं है, तुम ही खेलो। संजीव, संजीव, नैना तेरे भैया कहाँ हैं? कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। क्यों, मुझे कोई काम नहीं है क्या? कल तो वादा किया था पिक्चर दिखाऊंगा, होटल ले जाऊंगा, और आज घर पे बैठे हुए हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? अभी बोलती हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मेरे बारे में तुम समझते क्या हो? तुम्हारा गुस्सा खूबसूरत है। कुछ भी बोलो, गुस्सा कम नहीं होगा। अच्छा तुम्हें गुस्सा क्यों आया? घर आऊंगा कहा था ना, आई क्यों नहीं? वो मधु भूल गया, सॉरी। सॉरी? हाँ। अरे रे। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। देखो तुझे तो धड़के दिल क्यों, तेरी अदाओं का जादू। दिल में मची खलबली क्यों, ये तेरा जादू सनम। दिल से कहता हूँ, दिल में तू ही बसी है। मुझको इसी पल का इंतजार है सनम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। दूर से पास हम जरा जरा आ गए सनम। मेरे सुर्ख होठों पे गरम गरम होठ रख देना। दिल में जो अगन है सनम, उसको आज तू बुझा दो। मैं तेरी हूँ तो मेरा फिर क्यों ये पूछता है सनम। आजा क्यों भला, तुम क्या क्या भला,
धक धक कर ये दिल मेरा, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। दिल की किताब में तेरा तेरा ही नाम है। साथ हूँ मैं सनम, अगन अगन बुझा दूंगा। शादी से पहले मीठे सपनों में खोना नहीं ओ सनम। दिल भी तेरे हम भी तेरे, फिर गम किस बात की सनम। दिल में तू ही तू वादा करता हूँ, चलो एक हो जाए हम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। देखो तुझे तो धड़के दिल क्यों, तेरी अदाओं का जादू। दिल में मची खलबली क्यों, ये तेरा जादू सनम। दिल से कहता हूँ, दिल में तू ही बसी है। मुझको इसी पल का इंतजार है सनम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। जाओ अपने काम पे लग जाओ। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? आई एम संजीव, स्पेशल ऑफिसर नारायण बैंक। ओह, सुबह आप ही ने फ़ोन किया था? जी हाँ। सॉरी सर, फिलहाल हमारी फैक्ट्री की हालत बहुत ही ख़राब है, कुछ समय की मोहलत दीजिए। कितने दिनों में? मेरा कहने का मतलब है कि 2-3 महीने लगेंगे। तुम्हें लोन लिए हुए कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक तुमने किस्त नहीं भरे। मियाद पूरी हो गई है, 2 दिन के अंदर तुम्हें पूरे पैसे भरने होंगे। नहीं भरे तो तुम्हारी फैक्ट्री की नीलामी हो जाएगी, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। 2 दिन का टाइम है, मूव। किसे मिला है साहब? मुलायम सिंह है। आपका नाम? संजीव, स्पेशल ऑफिसर नारायण बैंक। 1 मिनट साहब। क्या है रे? साहब बैंक से अफसर आए हैं। उनसे कह दो कल आने के लिए। साहब ने कहा कल आने के लिए। मुलायम सिंह कहाँ है? ऊपर है वो। उनकी पत्नी भी साथ है क्या? जी नहीं, अमेरिका गई है। कौन है बे तू? तमीज से बात कर। कौन है आप? संजीव, रिकवरी ऑफिसर नारायण बैंक। मैंने कल आने के लिए कहा ना। तुम्हारी बात सुनने नहीं आया हूँ। कब भरोगे? क्या? पैसे। नहीं भरूंगा। लिए बिना वापस जाने वालों में से नहीं हूँ। जो कुछ करना है कर लो, कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट गरीबों के लिए हैं। बैंक से कर्ज लेकर अरबों रुपए कमाए हैं तुमने। बीबी अमेरिका में और बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। ये सब अदालत से पूछ कर किया था तुमने। कर्ज लेते वक्त जो अकल तुम में थी वही अकल वापस करते वक्त तुम में क्यों नहीं है? जनता तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़केगी, इसी का गुरूर है ना तुम्हें। इधर आ।
इन्हें पहचाना? आज तक तुमने जितने भी पैसे हड़पे हैं वो इन्हीं के हैं। जनता के पैसे हड़पोगे तो कोई भी कोर्ट तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जहां मैं रहूंगा वहां जनता भी रहेगी, और वो जहां है वहीं कोर्ट है। तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूं। अगर पैसे भर दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जगह सड़क पर होगी, और वो तुम्हारे बंगले के अंदर। हेलो। हाँ 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 भैया, पार्टी ऑफिस से फोन आया है, आप मंत्री बनने वाले हैं। धन्यवाद। तुम सब लोगों की मेहनत बेकार नहीं गई और मेरा बरसों का सपना भी पूरा हो गया। भैया, अब आपकी 5 उंगली घी में है और आपका पूरा सर कढ़ाई में है। और क्या? अरे अरे बस भी करो, चलो हटो हटो हटो। बुरी नजर, काली नजर। विपक्ष की बुरी नजर। विपक्ष दल की नहीं, अपने लोगों की नजर ठीक नहीं है। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है, चाहे कोई भी दल सत्ता में क्यों ना हो, मेरे पति की सीट हमेशा के लिए बस यूं ही बनी रहे। तेरा पति अनपढ़ जरूर है, लेकिन आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पॉलिटिशियन है। अरे पहली बार मंत्री बना हूँ और लोग हमारे भाषण सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। वहाँ देखिए कौन आ रहा है। कौन है बे? स्पेशल ऑफिसर। कहाँ है? वही जो टाई बांध के खड़ा है। अरे हमने सोचा कोई रिटायर्ड बुजुर्ग बैंक ऑफिसर होगा, लेकिन ये तो जवान है, यूथ यूथ। हम मंत्री बने हैं, इसलिए हमें बधाई देने के लिए यहाँ आया होगा। हाँ, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये क्या मजाक कर रहे हो? अरे पब्लिक में से मैं भी एक हूँ, जो कुछ भी बोलना है इनके सामने बोलो बोलो। पब्लिक का मैटर है, इसलिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। आई बात समझ में? अरे देखो भगवान, पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन करके बोलो कि कल शपथ ग्रहण करने वाला हूँ, इसीलिए सब तैयारियां जल्दी करें। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, हाँ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। अरे जाओ ना, चलो निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी। हाँ बैठो। थैंक यू। सबको वार्निंग देने के बाद अब मेरे घर मुझे पाठ सिखाने के लिए आए हो। तुझसे पाठ सीखना है, इसीलिए बचपन से स्कूल ही नहीं गया। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यूथ है और चला रहा है पावरफुल मोटरसाइकिल राजदूत, और तुम्हारे सामने है एकदम खाली नेशनल हाईवे रूट। तू यूथ है इसलिए फर्राटे के साथ गाड़ी चला रहा है। स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करोगे? हर एक की तरह तू भी गाड़ी की स्पीड कम करेगा, ठीक है ना? देखो, खुद को ईमानदार साबित करने के लिए स्पीड से जाएगा ना, तो मैं स्पीड ब्रेकर बन के आऊंगा, और हर एक की तरह तुझे भी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं एक अफसर और एक नेता के बीच का रिलेशनशिप, समझे? जो कुछ भी आप बता रहे हो वो हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा बरगलाइए मत। यूथ पर तजुर्बा नहीं है, कैसे समझाऊं? समझाने के ढंग से समझाना होगा। खैर कोई बात नहीं, कोर्ट में देख लूंगा। तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फर्जी हैं। कोर्ट जाओगे तो फिर तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं, जेल में होगी, और जेल की जिंदगी तुम जानते ही हो मंत्री जी। चलेगा? जेल हमारा ससुराल है, जानते हो? जेल में रहने के बाद ही आज हम नेता बने हैं, इसलिए जेल की धमकी मत देना। पैसे बैंक में जल्दी से जमा कर दो, वरना तुम्हारी इज्जत में सरेआम नीलाम कर दूंगा। अरे बाप रे, तू तो बहुत अच्छा बोलता है रे। पैसे ना भरूं तो क्या उखाड़ोगे? जरा जाके बाहर तो देख। नारायण नारायण, इन सबको यहाँ क्यों लाए हो? ये वही है जो नारायण बैंक में पैसे जमा किए हैं? जी हाँ, सच कहा आपने। इन लोगों ने कुछ दिनों की और मोहलत दी है आपको। अगर सही वक्त पर पैसे भर दिए तो ठीक है, वरना ये क्या कर बैठेंगे आप नहीं, मैं जानता हूँ। उसके बाद राम नाम सत्य है।
नमस्ते ऑफिसर साहब, हमरे भैया बहुत दुखी हैं। कौन है तुम्हारा भाई? एमएलए शंभू यादव जी। अगर उसकी इतनी फटती है तो उससे कहो कि और दारू पिए। देखिए साहब, ऐसा नहीं बोलते। एमएलए साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए वो दे देंगे, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई कौन है तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। मुझे जानते हो ना, मैं स्पेशल रिकवरी ऑफिसर हूँ। अगर मैंने कंप्लेन की तो तू और तेरा भाई गए काम से। देख, अभी तक तो इसने जुबान चलाई है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं चाकू चलाऊंगा। अब गया काम से। सर, मेरा नाम संजीव है। मैं बनूँ जी। तो आगे क्या है? देखिए, सीधा मुद्दे पे आता है कि नहीं? मैं रिकवरी ऑफिसर नारायण बैंक से। बोलिए, क्या माजरा है? एमएलए शंभू यादव के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है। एमएलए शंभू यादव के खिलाफ? जी हाँ। कैसी कंप्लेन करोगे? बैंक से संबंधित कागजातों की हेराफेरी और मुझे अपने गुंडों से पिटवाने के जुर्म में कंप्लेन लिखवानी है। देखो, एमएलए साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, ऊपर से अच्छे मंत्री भी हैं। इतना भरोसा है तुम्हें? जरूर, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हुआ तो कहा ना नहीं। हेलो। अरे थानेदार, मैं शंभू यादव हूँ। नमस्ते मंत्री जी। कुशल पूर्वक हो ना? सब आपकी कृपा है, बोलिए। देखो, जो तुम्हारे सामने है वो बैंक का स्पेशल ऑफिसर है। सुनो, उसे कहो कि मेरी बात मानकर चले। अगर वो नहीं माना तो मेरे लोग उसकी खबर ले लेंगे। कहूँगा, अगर वो न माना तो जैसा आपने बताया वैसा ही करूँगा। देखो मिस्टर संजीव, इस केस के सिलसिले में क्या करना है मुझे बताइए, मैं करता हूँ। देखो मिस्टर संजीव, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, हमें आज नहीं तो कल उनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं सलाह मांगने नहीं आया हूँ। कंप्लेन दर्ज करोगे या नहीं? इतना कहने के बाद अगर मैं केस बुक करूंगा तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें तनख्वाह एमएलए देता है या हमारी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। तो फिर किस लिए एमएलए की इतनी चमचागिरी कर रहे हो तुम? ऑफिसर, तमीज से बात करो। तमीज और तुझसे? ये पुलिस की वर्दी उतार कर एमएलए घर जाकर उसके टट्टी साफ कर। खोटी आवाज नहीं। एक सरकारी ऑफिसर के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए वो तो मैं साबित कर चुका हूँ। बहुत उछलता है इस खाकी वर्दी में तू, एक बार उतार कर बाहर तो आ। तुझे देख लूंगा।
टाई और कॉलर को देखकर मुझे अंडरस्टिमेट मत करना। अगर चाहूं तो तेरी औकात पर भी उतर सकता हूं। अब जो भी उखाड़ना है तुझे उखाड़ ले। हेलो, एमएलए साहब जिंदा हैं क्या? कौन है आप? संजीव। भैया, संजीव का फोन है। बको। अभी तक जिंदा है आप? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। मंत्री बनने से पहले ही तुम्हारे तेवर बदल गए शंभू यादव। जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है उस वक्त तरह तरह के दांव पेच हमें सिखाए जाते हैं शंभू यादव। और ये बातें शायद तुम भी अच्छी तरह जानते होगे शंभू यादव। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। सर खुजाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। मेरे घर आइए, फुर्सत से बात करेंगे। ठीक कहा ना? हेलो हेलो। वही बैंक अफसर संजीव घर आने का न्योता दिया है मुझे। मगर किस लिए? सिक्योरिटी दिए बगैर 20 करोड़ देने के लिए तैयार है वो। जल्दी से बक्से का इंतजाम कर, पैसा लाना है तुझे। कहां से आ गया ये नमूना? अरे मैंने तुम लोगों से कहा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दो, लेकिन तुम हड्डी पसली तुड़वा के आगे अब वो धमकी दे रहा। अरे सब के सब नालायक हैं। तुम सबकी पिटाई करने के बाद वो हीरो बन गया, हीरो। हम मंत्री है ये जानते हुए भी वो हमें घर बुला रहा है। ठीक है चलो उसके घर चलते हैं। बोल बबुआ, कितने चाहिए तुझे? 15 करोड़। वाह, इतने पैसे होते बैंक को देते, तुझे क्यों दूं? अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूं और ना दूं तो आप क्या कर लेंगे? क्या करूंगा? पहले प्यार से समझाऊंगा, बुझाऊंगा। अगर नहीं दिया तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। अगर मैं भी वैसा करूं तो? जिंदा गाड़ दूंगा। अरे तू सोचता है कि हम तेरे डर से यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर पर आकर पैसा लोगे तो लोग समझेंगे घूस है। वही पैसा तेरे घर पे दूं तो तोहफा समझेंगे, इसलिए यहाँ आया हूँ। संजीव, जटिल से जटिल समस्या भी मेरे लिए ये है। कई इंक्वायरी कमीशन का सामना किया इस शंभू ने। तुमसे भी कई बड़े बड़े अफसर इंक्वायरी करके मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया है। आफ्टर ऑल तू एक इंक्वायरी ऑफिसर है, क्या उखाड़ेगा मेरा? तेरा वार्निंग देना, डराना, ये सब बबुआ यहाँ नहीं चलेगा बेचारा। हंसले हंसले, यूथ है, जोश है। तुझे एक पते की बात बताऊं मैं? जनता के साथ मिलकर मैं भी रहूंगा, कहूंगा नारायण बैंक ने मेरे सारे पैसे हड़प लिए, और जनता मेरी बात पर यकीन करेगी। तब तुम किससे रिकवरी करोगे और कहां से रिकवरी करोगे? अच्छा ये बताओ, किसके इशारे पर तू ये सब कर रहा है? और तेरी मदद के लिए कौन आएगा? है पब्लिक। अरे बिटवा, हम नहीं तो पब्लिक भी नहीं है। पैसा उनका ही है, हड़प लिया। अरे येलो नोटिस ले लूंगा अदालत से, उसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई नहीं। जानते हो कैसे? वो सारे पैसे मेरी जेब में है क्या? नहीं तो नारायण नारायण कोऑपरेटिव बैंक में जमा है, और आज बैंक क्लोज है। बेचारा चेयरमैन जनता के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए आत्महत्या कर ली। आगे क्या सीन है वो बताऊं तुम्हें? कुछ दिन जनता कौवों की तरह कांका करेंगे। उनमें से कईयों को बीपी और शुगर है। कहीं चीखने चिल्लाने की वजह से उन्हें दिल का दौरा ना पड़े, इसलिए वो खामोश हो जाएंगे। कुछ दिन बाद लोग इस घटना को भूल जाएंगे। संजीव, इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं है। बेवकूफ, ये आइडिया मेरे दिमाग की उपज है। टुकर टुकर क्या देखता है रे? जितने पैसे तुझे चाहिए ले ले मुझसे। आइंदा तंग मत करना मुझे, इसे यहीं खत्म कर दो। देख बबुआ, एक बात कान खोल के सुन ले। तू रिकवरी करे या ना करे, मगर कहीं गलती से मेरा नाम जनता के सामने आया तो समझ ले बेटा, तेरा राम नाम सत्य। एमएलए साहब, क्या है? एक मिनट। जो बातें आपने मुझसे कही हैं वो पब्लिक के सामने आप दोहरा सकते हैं क्या? सीएम के सामने भी दोहराऊंगा मैं। उतनी दूर क्यों जाना? आप हैं? पहले इनसे बात कीजिए। ये सब आपके स्वागतार्थी हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, अखबार में लिखेंगे बस। क्यों, एसी में पसीने आ गए? आपकी अमृतवाणी हम टेप कर चुके हैं।
टेप ही किया ना, और क्या उखाड़ा है? इतनी छोटी सी बात के लिए घबराएंगे तो मंत्री कैसे बनेंगे आगे जाकर? क्यों बे, फोटो अच्छा लिया ना? तुम्हारे लिए नया है, लेकिन हम तो रोज मिलते हैं। शाम को प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा तो सबके सब भागे आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, निजी मामला है, इसलिए पर्सनली इनसे मिलने के लिए इनके घर आया हूँ, और कुछ नहीं है। अरे बबुआ, शाम को प्रेस मीटिंग का इंतजाम करना, चलता हूँ। मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 नए मंत्री शामिल, 2 मंत्री कल शपथ लेंगे। बैंक अफसर को धमकाने वाले मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने वाले एमएलए शंभू यादव। जब नारायण बैंक के स्पेशल रिकवरी ऑफिसर ने एमएलए शंभू यादव से पैसे भरने के लिए कहा, तो मीडिया के सामने शंभू यादव ने कहा कि वो बैंक को तोड़ डालेंगे और रिकॉर्ड्स जला डालेंगे। मंत्री महोदय जिंदाबाद, 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 मंत्री महोदय जिंदाबाद। नमस्कार मंत्री जी। हाँ नमस्कार, तुम सब ठीक हो ना? हमें बहुत खुशी है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया, सीएम का फोन है। हेलो शंभू यादव जी, आपका मंत्री पद कैंसिल कर दिया गया है। हमारी विनती है कि आप विधानसभा में मत आइए। विपक्ष और मीडिया वाले आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर दरअसल बात तो आप कुछ मत कहिए, पार्टी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। सर दरअसल मीडिया वालों ने काली नजर, बुरी नजर। नजर करने का यही वक्त है। अंदर जा, चल बे। क्यों बे, सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हो? प्रेस और मीडिया के सामने तूने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने तुझे यूज समझकर बख्श दिया, तो तूने उसका ये सिला दिया मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तू इस तरह गिर जाएगा। तूने मेरे पॉलिटिकल करियर को पूर्ण विराम दे दिया। बुलाओ, अरे बुलाओ, प्रेस को ही नहीं मीडिया को भी बुलाओ और रिकॉर्ड करने के लिए बोलो मेरी बातें। पब्लिक के सामने तूने मेरी तौहीन की है और वही पब्लिक तुझे कुत्ते की तरह मार मार के यहाँ से भगाएंगे। मैं देखते रहूंगा। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तू ही करेगा।
इसे गीदड़ भवकी ना समझना, मैं करके दिखाऊंगा। मधु, जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें डर लगता है? जो होगा देख लेंगे। वैसे शाम को एमएलए के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। खैर, जो होना था वो तो हो गया है, हम इस झमेले में क्यों पड़े? ये क्रेडिट क्या तुम्हारा नहीं है? ऐसी बातें इस मौके पर जरूरी है क्या? बोलो। अच्छा बाबा, गलती होगी, माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है। दो दीवाने रात में सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, 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 खो गए हैं प्यार में सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, सनम, सनम। दो दीवाने रात में सनम, खो गए हैं प्यार में सनम। शर्माए हाय रे हाय, छोड़ दे मेरी कलाई, दिल में लगन क्यों लगाए, हट जा रे हर जाई। चांद तारों की कसम तुझको दिल ने चाह सनम, तू ही मेरी जिंदगानी है। दो दीवाने रात में सनम, खो गए हैं प्यार में सनम। चंदा की तू चांदनी, मैं तेरी रागिनी, भीगा भीगा मौसम है, हवा भी कुछ ज्यादा है। क्यों न मचले दिल तेरा, मुझे पाने का है इरादा। बाहों में समा लो, आंखों में बसा लो, बातों में न फंसाओ, दिल को न जगाओ। चिंगारी भर के इस दिल में सनम, उसको तू बुझा दो। हाथ न आऊंगी मैं रात में सनम, खो गए हैं प्यार में सनम। छेड़ो ना मोहे सनम, शरारती मूड है, बदनामी से डरती हूँ, दूर हट जा सनम। ये वक्त न खो जाए, तुम हम में समा जाओ। डर है कहीं मुझे फिसल न जाऊं मैं। डरती हो क्यों तुम, संग संग मैं जो हूँ। दिल की चिंगारी को अपने प्यार से आज तुम बुझा लो। ए जवानी दीवानी सनम, दो दीवाने रात में सनम। दिल में तू ही तू है सनम। इस हसीन रात में खुश हूँ तेरे साथ में। मैं शर्माए हाय रे हाय, छोड़ दे मेरी कलाई। चांद तारों की कसम तुझको दिल ने चाहा सनम, तू ही मेरी जिंदगानी है।
घर आऊंगा कहा था ना, आई क्यों नहीं? मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है, तुमसे वादा किया था आ गया। एक बात पूछूं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? 1 सेकेंड। हाँ, हेलो, बोलो मधु। कहाँ हो? ऑफिस में। क्यों, तुमने ऑफिस बदल दिया है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम नहीं बताओगे, पर माँ जी ने सब बता दिया है। सुनो, अंकल पापा दुबई से आ रहे हैं, उनसे मिलने जरूर आना। दरअसल बात यह मधु कि मेरे कुछ रिलेटिव दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके। हे, अंधे हो क्या? सॉरी सर, देखा नहीं। सर आप संजीव है ना? हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। सर चलिए कहीं अकेले में बात करते हैं दोनों। कोई बात नहीं, यही बोलो। यह नहीं सर, मैं पुलिस की हिट लिस्ट में हूँ सर। पुलिस मेरा पीछा कर रही है सर। सर मैं बैंक के बारे में एक राज बताना चाहता हूँ। बैंक के बारे में? मैं सब कुछ बताऊंगा, मगर यहाँ नहीं। चलिए यहाँ से। यही बोलो, कहाँ जा रहे हो? चलिए सर, चलिए जल्दी। सुनो, जल्दी जल्दी चलिए सर, जल्दी चलिए सर। चल, पुलिस पीछे है। आजा जल्दी, आजा आजा।
मैंने पहले से ही बताया कि ये गीदड़ भभकी नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ऊंची आवाज में बात करने वाला शंभू यादव को पसंद नहीं है। जब तुम मेरे घर तशरीफ लेके आए तो मैंने तुमसे कहा बेटे तो यूथ हो, स्पीड से जाओगे तो स्पीड ब्रेकर से टकरा जाओगे। दूसरी बात, तेरे घर आकर तुझे पैसे देने की कोशिश की। तीसरी बार जब मैं तेरे घर आया और कहा कि तेरे कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तू ही करेगा। तेरे जैसा एक और था, अरे वो भी यूथ, क्या नाम है उसका? कॉमरेड विनोद। हाँ, कॉमरेड विनोद यादव। उसके सर पे 5 लाख का इनाम भी था। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा ऐसा करो, तो उसने ऐसा ही किया। वो तेरे पास आकर कहा कि मैं बैंक का राज बताता हूँ। वो मेरा ही प्लान था। उसकी बातें सुनने के लिए तुम उसके पीछे पीछे भागे और सारी पब्लिक तुझे ही देख रहे थे और उस बेचारे को हमने मरवा दिया। फिर जिससे तू पब्लिक कहता है, उसी पब्लिक के सामने तू आज आतंकवादी बन गया। जोश में तू होश खो बैठा और मैंने अकल से काम किया। देख संजीव, तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तेरा मर जाना ही अच्छा है। क्या करूं, ये पॉलिटिक्स है। कानून को अपने हाथ में लेकर खेलने के लिए कानून तुम्हारी कोई रखे नहीं है शंभू यादव। पते की बात सुन ले, माँ की कोख से ही मैं कानून सीख के आया हूँ। अरे सुनो यूथ, ये पुलिस वाले कहानी बनाने में माहिर है। ए इंस्पेक्टर, कहानी सुना। इसमें क्या है सर, कॉमरेड ने कहा कि संजीव अप्रूव बनने के लिए तैयार है और ये संजीव मुझे जंगल में ले गया। उसने मेरी पिस्तौल छीनकर एसआई को गोली मार दी। चंद सेकंड्स के लिए मैं तो सक पका गया था सर। तुरंत ही मैंने एसआई की पिस्तौल निकालकर डिशिया गोली मार दी और वो मर गया। बस इतना ही। सुना तूने क्या कहा थानेदार ने? कानून की आंखें नहीं होती, कान होता है सिर्फ। खैर, कहानी अच्छी है, कहानी के मुताबिक चले गई है। ये डायलॉग बाजी बंद कर। 15 करोड़ कब दे रहे हो ये बता। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, खत्म कर दे इसे। भाग जा, तुझसे ही कह रहा हूं, भाग जा। अगर अभी तू नहीं भागा तो मारा जाएगा। सच कह रहा हूं, मैंने रिश्वत देके नौकरी ज्वाइन की है, ना कि एग्जाम देकर। अगर मेरा निशाना चूक गया तो तू बच जाएगा, अगर गलती से सही निशाना लग गया यू बैड लक। अरे जा, कहा ना जा। अरे मैं तो रिवॉल्वर लाना भी भूल गया। तेरी किस्मत अच्छी है, जा जा। श्रीवास्तव, संजीव, खुद को बचा लो। सॉरी सर, मैंने आप पर भी गोली चलाई। इट्स ऑल राइट,
मेरी पिस्तौल छीनकर मुझे ही जख्मी करके तुमने थानेदार का खून किया और भाग निकले। ये बात मैं अपने सीनियर अफसर को बताऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। थैंक यू सर।